जय श्री राधे कृष्णा। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के जीवन की 10 ऐसी बातें बताना चाहेंगे जो श्री कृष्ण के जीवन को महानतम बनाती है। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो श्री कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध भूमि के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ था। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर हम या आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थिति में भी आप या हम अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना भी सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी बातों से भरा पड़ा है जो आपके या हमारे लिए ज्ञान देने वाला है। तो आइए श्री कृष्ण भगवान से सीखते हैं कि कैसे जीवन को श्रेष्ठतम बनाया जाए। पहली बात जो श्री कृष्ण कहते हैं कि शुरू से अंत तक जीवन एक संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाए गए। तीसरे दिन ही उन्हें मारने के लिए पूतना आ गई। यहाँ से शुरू हुआ उनका संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। श्री कृष्ण ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दूसरी बात जो श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही विजय होती है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी हम उन्हें भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, बल देने वाला होना चाहिए। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। तीसरा ज्ञान जो श्री कृष्ण देते हैं कि पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक भी होनी चाहिए।
श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं में श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों को कोरा ज्ञान न दें, उनकी रचनात्मकता को नए पहलू मिले, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें। चौथी बात जो श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते हैं। अगर किसी के पास रिश्ते नहीं हैं, तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से निभाएं। पांचवी बात जो श्री कृष्ण कहते हैं कि नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। श्री कृष्ण ने उसे मार दिया, सभी महिलाओं को मुक्त कराया। लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग लिया था। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रखने के लिए स्थान दिलाया। श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई थी। अपने आसपास की महिलाओं को पूरा सम्मान दे। श्री कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। छठी बात जो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ श्री कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी श्री कृष्ण की कूटनीति बनी। तो वो ही दुर्योधन रिश्ते में श्री कृष्ण का संबंधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से अपहरण करके उसे विवाह किया था। क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन उसके खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि हमारे मतभेद हमारी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवार के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि नहीं चढ़ाई जाए। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने महल में रखा। दुर्योधन ने उसका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। सातवीं बात जो श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध करने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति से मार्ग पर चलकर ही
हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिलता है, साधनों से नहीं। 8वीं बात जो श्री कृष्ण बताते हैं कि हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये सब भविष्य के लिए तैयारी करने का समय है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी भी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तत्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचना चाहिए। यही सोच समाज का निर्माण करती है। 9वीं बात जो श्री कृष्ण बताते हैं कि हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहना चाहिए। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया। श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले सकते हैं। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होना चाहिए, और ये गुण श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। 10वीं बात जो श्री कृष्ण बताते हैं कि मार्गदर्शक बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीत लिया था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी भी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बना दिया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। इन बातों से हमें यह पता चलता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए। अगर आप सभी को मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में जरूर अपनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।